हेलो फ्रेंड्स, जब हम लौकी की एक तरह की सब्जी खा खा के बोर हो जाते हैं तो कभी कभी लौकी के कोफ्ते या कुछ डिफरेंट तरीके से बनाने या खाने को दिल चाहता है। लेकिन कोफ्ते डीप फ्राइड होने के कारण हमारा मन नहीं मानता। तो आज के कोफ्ते की रेसिपी कुछ ऐसी है जिसमें हम कोफ्ते को डीप फ्राई नहीं बल्कि स्टीम करके बनाएंगे। और साथ में मैं शेयर करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे आप फॉलो करके घर पे ही नॉन फ्राइड लौकी के कोफ्ते बना सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लौकी के कोफ्ते के लिए हमें एकदम फ्रेश लौकी लेना है। आप कोई सा भी गोल वाला या लंबा वाला ले लें, बस ध्यान रहे वो ज़्यादा बूढ़ा नहीं हो। मेरा मतलब है उसमें बीज नहीं होने चाहिए। मोटे मोटे सॉफ्ट और टेंडर लौकी लें। सबसे पहले हमें लौकी को पील करके उसका कद्दूकस कर लेना है। लौकी में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये वेट लॉस में या डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। डेली कद्दू का रस का सेवन करने से ये वजन कम करने में भी मददगार साबित होती है और साथ ही ये आपके गट को भी अच्छी तरह से क्लीन करती है, जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह होने का कोई चांस नहीं होता है। कद्दूकस करने के बाद हमें इसके अंदर के पानी को अच्छे से निचोड़ के निकाल लेना है। बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने हाथों से ही निकालें। पानी निकालना इसीलिए ज़रूरी है कि जब हम कोफ्ते बनाने के लिए इसमें बाइंडिंग फ्लावर ऐड करेंगे तो जो भी बाइंडिंग फ्लावर हम ऐड करेंगे उसका ही टेस्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। वो हमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत होगी क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, तो उसका टेस्ट प्रोमिनेंट हो जाती है और लौकी की टेस्ट नहीं आ पाती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि हमें पानी ज़रूर से ज़रूर निचोड़ के निकालना है। निकले हुए पानी को हमें फेंकना नहीं है, इसका इस्तेमाल हम ग्रेवी में करेंगे। पानी निकालने के बाद ये कुछ इस तरह से ड्राई हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई जिंजर गार्लिक, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी पेपर, साबुत अजवाइन, साबुत जीरा, बेसन और ढेर सारी कटी हुई धनिया पत्ती। अब इसे अच्छे से मसलते हुए हम मिलाएंगे। पानी निचोड़ने के बाद कद्दूकस किए हुए लौकी की क्वांटिटी 2 कप के करीब थी, तो इसमें मैंने आधा कप बेसन ही ऐड किया है। यहीं पे अगर आप पानी नहीं निकाला होता तो आपको ज़्यादा बेसन लग सकता था बाइंडिंग के लिए। तो हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। मैंने बाद में इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली लग रही थी तो 2 स्पून बेसन और ऐड किया। नमक डालने से पानी भी रिलीज करता है, तो आप पहले ही बेसन इकट्ठा ना डालें, बैचेस में ऐड करें। तो हमें इसकी कंसिस्टेंसी पकोड़े के बैटर की कंसिस्टेंसी जैसी रखनी है, जैसा पकोड़ा हम कड़ी वगैरह के लिए बनाते हैं। फिर हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी ऐड करेंगे जिससे हमारे कोफ्ते सॉफ्ट हो, और डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोफ्ते का बैटर हमारा रेडी है। अगर आप इसे डीप फ्राई करना चाहते हैं तो इसके गोल गोल पकोड़े बना के ऑयल में डीप फ्राई कर लें, लेकिन आज हम इसे स्टीम करके बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक प्लेट। अगर आपके पास स्टीमर प्लेट नहीं है तो कोई भी थाल या छोटे या बड़े प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हाथों पे थोड़ा थोड़ा बैटर लेते हुए इसे गोल गोल पकोड़े का शेप देते हुए प्लेट में रखते जाएं। साइज आप अपने अनुसार छोटा या बड़ा रख सकते हैं। हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें सारे पकोड़े को एक दूसरे से चिपका के नहीं रखने हैं। इसमें थोड़ा सा 1/2 इंच का करीब गैप होना चाहिए, अदरवाइज ये जब स्टीम होगा एक दूसरे से चिपक सकती है। तो कोफ्ते हमने अरेंज कर लिया है और पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही पानी में उबाल आए प्लेट को स्टीम होने के लिए रख देंगे और ढक के 15 मिनट तक स्टीम करेंगे। 15 मिनट में बेसन और लौकी अच्छे से पक जाएगा। अब हम इसे उतार लेंगे और उतार के कम से कम 10 से 15 मिनट इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे 1 से 1.5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसे मीडियम गर्म कर लेंगे। ऑयल के हल्का गर्म होते ही कोफ्ते को हाथों से या स्पून की मदद से डालते हुए 2 से 3 मिनट तक पलटते पलटते हुए हमें इसे शैलो फ्राई करना है ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए। पकौड़े हमने 2 से 3 मिनट तक पलटते पलटते हुए भून लिया है और ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम एक एक करके इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर उसी पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के गर्म होते ही ऐड करेंगे थोड़ा सा सौंफ। सौंफ डालने से ग्रेवी का स्वाद अलग ही लेवल का आता है। सौंफ के कड़कते ही हम उसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज और गोल्डन होने तक भून लेंगे। प्याज के गोल्डन होने के बाद इसमें ऐड करेंगे कूटे हुए जिंजर गार्लिक और 2 से 3 मिनट तक स्टर करेंगे। जैसे ही गार्लिक का अरोमा आने लगा इसमें हम ऐड करेंगे कुछ सूखे बेसिक मसाले जैसे कि हल्दी, पेपर, लाल मिर्च पाउडर और डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
फिर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बेसन और इसमें 1 मिनट तक स्टर कर लेंगे। जैसे ही ये सारे मसाले ड्राई हो जाएं, इसमें हम 1 कप चॉप टमाटो ऐड कर देंगे। तो हमें इसे बीच बीच में चलाते हुए पकाना है जब तक इससे ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ग्रेवी के अनुसार थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्ट ऐड करेंगे और डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बीच में मैंने किचन किंग मसाला भी ऐड किया था, जो कि मैं स्टार्ट में डालना भूल गई थी। अगर आपके किचन किंग मसाला नहीं है तो ये स्किप कर सकते हैं। टमाटर अच्छे से पक गया है और इससे ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून फ्रेश मलाई। आपके पास अगर क्रीम है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने दूध की जो ऊपर वाली मलाई होती है, जो बॉईल करने के बाद जो ऊपर जो मलाई आती है, उसका इस्तेमाल किया है। मलाई डाल के इसे हमें अच्छे से चलाते हुए पकाना है और फिर इसे मिक्स कर लेना है। जैसे ही मलाई अच्छे से पक जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें हम ऐड करेंगे लौकी का निचोड़ा हुआ पानी जो हमने स्टार्ट में निकाला था और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी, और इसे बॉईल होने तक पकाएंगे। थोड़ा सा ऐड करेंगे गरम मसाला और कसूरी मेथी और 1 मिनट तक शिमर करेंगे। ग्रेवी को बॉईल होते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब फ्लेम कर देंगे ऑफ और थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स स्प्रिंकल कर देंगे। कोफ्ते को डायरेक्टली आप इस ग्रेवी में डाल सकते हो, या फिर जब आप किसी को सर्व कर रहे हो तो आप इस सर्विंग बाउल में ग्रेवी पहले डाल के और फिर उसके ऊपर कोफ्ते और थोड़ा सा ग्रेवी डाल के आप ऐसे भी सर्व कर सकते हो। तो हमारा नॉन फ्राइड लौकी कोफ्ता बनके है तैयार, जो कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है फॉर योर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो आप भी घर पे ये जरूर बनाएं और खुद भी खाएं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को जरूर सर्व करें। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।